जय गोगा महाराज। नमस्कार। मैं दशरथ भाई, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। सितंबर 2021 का महीना मीन राशि और मीन लग्न इनके लिए क्या अच्छा पैगाम लेके आएगा, वो क्या अच्छा काम करेंगे, उनको किस काम में तकलीफ होगी, कहाँ पे उनको सफलता मिलेगी, ये सारी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद में मीन राशि वालों को ये सितंबर महीने में अगर आप कोई नया वाहन खरीद रहे, कोई नया मकान खरीद रहे, आप नया कोई पोस्ट ज्वाइन कर रहे या नया कोई बिजनेस का ओपनिंग कर रहे, तो किस तारीखों पे ये सितंबर महीने में वो ओपनिंग नहीं करना है, वो तारीखें भी मैं आपको बताऊंगा मुहूर्त के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, जो मीन राशि है इसका मालिक गुरुदेव है। और गुरुदेव आपको जैसे पता ही है कि पिछले 3-4 महीने से वक्री चल रहे हैं। और ये गुरुदेव का वक्री भ्रमण यहाँ पे आपके मीन राशि से जो है वो आपके लाभ स्थान में, पहले आपके 12वें स्थान में था। ये 14 सितंबर तक गुरुदेव आपके 12वें स्थान में रहेंगे। 14 सितंबर के बाद ये गुरुदेव आपके लाभ स्थान में आने वाले हैं, यानी कि आपके राशि का मालिक लाभ स्थान में आने वाला है। अब गुरु की अगर हम देखें तो 2 राशियां हैं, एक धनु और दूसरे मीन, यानी कि आपके कर्म स्थान का मालिक लाभ स्थान में आएगा और आपका राशि का मालिक और आपके लग्न का मालिक लाभ स्थान में आएगा। तो ये गुरु का लाभ स्थान में आना 14 सितंबर के बाद आपको, अगर आप कोई जॉब में हैं, अगर आपको कोई शनि की वजह से कोई परेशानियां हैं, आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये मकर का गुरु ये सितंबर महीने में 14 सितंबर के बाद अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में आपको जो परेशानियां थी आपके नौकर चाकर से, आपके दूर के रिश्तेदारों से जो परेशानियां थी, या आपको किसी वजह से कोई काम करने की वजह से आपको कोई पनिशमेंट मिला है, तो उसमें ये 14 सितंबर के बाद ये गुरुदेव आपको रिलैक्स देंगे। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस की वजह से आपको अपने शहर में या दूसरे शहर में बार बार जाना पड़ता है, तो यहाँ पे ये सितंबर महीने में 14 सितंबर के बाद वो दूर का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मीन राशि को मिल सकता है। यहाँ पे मीन राशि वालों को एक और फायदा हो सकता है कि उनको अपने दोस्तों से कोई लाभ हो सकता है ये 14 सितंबर के बाद, क्योंकि 14 सितंबर के पहले गुरु कुंभ राशि में रहने वाले हैं। लेकिन आपके जो भी नज़दीक के रिलेशन वाले दोस्त यार है, आपके अपोजिशन जो दोस्त यार है, वो आपको फ़ायदा ये 14 सितंबर के बाद करवा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं तो आपका धन स्थान का मालिक, आपकी आर्थिक स्थिति का मालिक मंगल है। यहाँ पे मंगल की दूसरी राशि जो वृश्चिक है वो आपके भाग्य स्थान में आ रही है, लेकिन भाग्य स्थान में केतु महाराज है। और मंगल देव यहाँ पे आपके सप्तम स्थान में यानी कि कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं।
दूसरे स्थान का मालिक अपने से छठे स्थान में और भाग्य स्थान का मालिक अपने से लाभ स्थान में भ्रमण कर रहा है, और वो भी सूर्य और बुध के साथ, क्योंकि सूर्य अभी आपके छठे स्थान में चल रहे हैं सिंह राशि में, लेकिन सूर्य 17 सितंबर से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य मंगल का एक अंगारक योग पृथ्वी तत्व की राशि में होने के हिसाब से, और मंगल यहाँ पे आपके धन स्थान का मालिक और लाभ स्थान में केतु महाराज जो अभी आपके गोचर में चल रहे हैं, ये चारों बातों का संगम ये दर्शाता है कि आपको पैसा कहीं ना कहीं से मिलेगा, लेकिन वो पैसा मिलेगा आपको किसी प्रॉपर्टी में से, शेयर बाजार में से, या आपके ससुराल की तरफ से, या आपके पार्टनर भागीदार अगर कोई आप बिजनेस में है तो वहाँ से ये 17 सितंबर के बाद आपको फ़ायदा हो सकता है। देखिए, मैं जो आपको पैसे में फ़ायदा या घर परिवार में जो पैसा रुका हुआ है उसमें फ़ायदे की जो बात कर रहा हूँ, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी मंगल देव का बलवान होना जरूरी है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल, मैं यहाँ पे जैसे देखता हूँ कि धनु राशि का है, या मंगल खुद लग्न में विराजमान है, तो ये आपको ज़्यादा फायदा दिलाएगा। यानी कि मीन राशि का मंगल है, धनु और मीन राशि का मंगल है, तो आपको ये सितंबर महीने में 17 सितंबर के बाद आपको 100% बहुत ही ज़्यादा फायदा भूमि, वाहन, मकान या शेयर बाजार या अपने ससुराल से या अपने बिजनेस पार्टनर से हो सकता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बलवान है, या फिर आपकी दशा गुरु की चल रही है, चाहे वो मंगल में गुरु की दशा हो या गुरु में मंगल की दशा हो या चंद्र में मंगल की दशा चलती है, तो ये आपको अच्छा बेनिफिट दिलाएंगी। अब यहाँ पे जैसे वृषभ राशि में, यानी कि मीन राशि से तीसरे स्थान में राहु महाराज का भ्रमण है। अब वृषभ राशि में राहु होने के हिसाब से मीन राशि वालों को अपने छोटे भाई बहनों के लिए खर्चा हो सकता है। मीन राशि वालों को कोई नया टेक्नोलॉजी गैजेट्स, यानी कि आप नया मोबाइल खरीद रहे, नया लैपटॉप खरीद रहे, या आप कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीद रहे हैं, उसके पीछे खर्चा हो सकता है, या आपका इलेक्ट्रिक सामान बिगड़ सकता है। ये सितंबर महीने में वृषभ राशि का राहु और शुक्र का स्वगुरु होना, शुक्र यहाँ पे अष्टम स्थान में स्वगुरु हो रहे, तो ये बातें आपको परेशान, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे आपके चौथे स्थान में मिथुन राशि, उसका मालिक बुध सप्तम स्थान में स्वगुरु, यानी कि चौथे स्थान का सुख, आपका पत्नी का सुख, आपका प्रेमिका का सुख, आपके लव पार्टनर का सुख, आपको कोई दूसरी सुविधाओं का सुख, जो मानसिक और शारीरिक आपको शांति देता है, वैसा सुख ये सितंबर महीने के एंड में 20 सितंबर के बाद 20 सितंबर से 30 सितंबर में आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे आपके पंचम स्थान का मालिक चंद्र, तो वो सुख की बात, पंचम स्थान की बात हमने की, लेकिन यहाँ पे पंचम स्थान से हम आपका एजुकेशन, आपकी पढ़ाई, आपके बच्चों का सुख, आपके परिवार का सुख, और आपका पॉलिटिशियन या ऐसे किसी लोगों से रिश्तेदारी, ये चंद्रदेव आपको, हालांकि चंद्र तो एक महीने में 12 राशियाँ घूम जाता है, तो चंद्र कब क्या कर दे
वो भरोसा नहीं रहता। लेकिन चंद्र के अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो नव पंचम के योग में आपकी मंगल की राशि आती है और गुरु की राशि आती है, और मंगल गुरु का जो संबंध है वो यहाँ पे नव पंचम योग 14 सितंबर के बाद बना रहा है। तो यहाँ पे आपको आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, आपके बच्चे कोई तरक्की कर सकते हैं, आपको कोई प्रमोशन या कोई ऐसे शेयर में आपका इन्वेस्टमेंट होगा जो आपको ये 14 सितंबर के बाद आपको फ़ायदा दिलाएगा। और अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपको कोई पद या उन्नति या आपका पुरस्कार या आपको सम्मानित किया जा सकता है। अब आपके छठे स्थान में सिंह राशि, सूर्यदेव आपके छठे स्थान के मालिक है, रोग शत्रु ऋण। तो यहाँ पे सूर्यदेव सप्तम स्थान में आने के हिसाब से, सूर्यदेव कन्या राशि में आने के हिसाब से, और सूर्यदेव का ट्रायंगल शनि और राहु के हिसाब से यहाँ पे आपकी परेशानियाँ, अगर आप कोई टॉप पर्सन यानी कि 1 क्लास ऑफिसर हो, या आप कोई बड़े मैनेजर की पोस्ट पे हो, या आप कोई टॉप लेवल पे हो, तो यहाँ पे ये सितंबर महीने में 17 सितंबर के बाद आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती है। यहाँ पे ये सूर्य मीन राशि वालों के लिए, जो मीन राशि वाले टॉप पे है, उनकी परेशानियाँ बढ़ा सकता है। आप हार नहीं सकते, आपको हार नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो बोलते हैं कि साइड में किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आप अगर कोई फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, आप कोई बड़े पद पे है, तो थोड़ा ध्यान रखिए मीन राशि वाले। ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये महीने, ये 3 महीने आपके लिए परेशानी ज़्यादा रहेगी। आपको पद से साइड या आपके होते से आपको साइड किया जा सकता है। अब यहाँ पे आगे ज़्यादा मैंने बातें कर ली मंगल के बारे में, शुक्र के बारे में, बुध के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक योग है, जो योग आपको, क्योंकि आपकी कुंभ राशि, मीन राशि से कुंभ राशि 12वें स्थान में है और उसका मालिक लाभ स्थान में जा रहा है। तो एक पॉइंट ये सितंबर महीने में है कि सितंबर 19 और 20 तारीख को आपको कोई ऐसा फ़ायदा जो आज तक आपके नुकसान में था, जो आज तक आपका बुरा करता था, ऐसा कोई इंसान 19 और 20 तारीख को आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ 19 और 20 सितंबर को, जहाँ पे अचानक आपने सोचा भी ना होगा कि ये इंसान मेरे लिए ये काम कर सकता है, जिसको आपने ज़िंदगी में कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, ऐसा इंसान 19 और 20 सितंबर को आपके लिए अचानक कुछ अच्छा कर जाएगा। अब आती है मुहूर्त की बात कि आपको ये सितंबर महीने में कोई नया वाहन नहीं खरीदना है, कोई नया 4 व्हीलर 2 व्हीलर या नया बिजनेस ओपनिंग नहीं करना है, जिसे हम अपनी हिंदू संस्कृति में मुहूर्त कहते हैं। तो आपको कौन सी तारीखों को ये सितंबर महीने में मुहूर्त नहीं करना है। तो यहाँ पे तारीखें तो जैसे 1, 2, 3 सितंबर, फिर आती है 10 और 11 सितंबर, फिर आते हैं 19 और 20 सितंबर। मुहूर्त, ये मुहूर्त की बात है, वो पॉइंट था वो अलग था, लेकिन ये मुहूर्त की बात है। और 29 और 30 सितंबर को
आपको कोई नया ओपनिंग या नया मुहूर्त या नई गाड़ी नहीं खरीदनी है मीन राशि वालों को। यानी कि टोटल ये सितंबर महीने के अंदर 5, 2, 7, 9 दिन, देखिए 9 दिन आपके लिए आते हैं जहाँ पे आपको कोई नया मुहूर्त, कोई नया कार्य कर सकते हैं लेकिन उसका मुहूर्त नहीं कर सकते। देखिए कार्य और मुहूर्त में फर्क है। नया कार्य तो क्या होता है कि हमने सोचा होता है कि हम ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे, कहीं जाना है, आना है, कोई नई मीटिंग है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जब मुहूर्त की बात आती है, जैसे शादी का मुहूर्त है, सगाई का मुहूर्त है, तो उसे हम मुहूर्त कहते हैं। जिस चीज़ में मुहूर्त की ज़रूरत पड़ती है, गृह प्रवेश है, नया मकान का बांधकाम करना है, तो नया मुहूर्त हो जाता है। तो मुहूर्त आपको ये तारीख को नहीं करना है। बाकी रेगुलर काम, रूटीन काम, कोई पहले से फिक्स मीटिंग, वो सारी बातें अलग है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने मुहूर्त की बात बताई, उसके अंदर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप कोई साधना कर सकते हैं। यानी कि जो ऑकल्ट साइंस को लेके, जो परमात्मा के साथ मिलाने वाली जो बात होती है, जो भगवान के काम होते हैं, जो धार्मिक काम होते हैं, वो सारे काम ये तारीखों में आप कर सकते हैं। देखिए सामाजिक काम और धार्मिक काम दोनों अलग है। तो जो धार्मिक काम है, कथा, होम, हवन, पूजा पाठ, साधना, सिद्धि, कोई मंत्र जाप या कोई पीएचडी या कोई ऐसी कोई तैयारी के लिए आप कोई साधना कर रहे हैं, तो ऐसी सारी साधनाएं जो मैंने ये तारीखें बताई, वो तारीखों में आप कर सकते हैं और उसमें अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो मेरी जानकारी ये सितंबर 2021 के महीने के लिए मीन राशि वालों के लिए थी। तो अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ सहकार ही मेरे को आगे उम्मीद देता है, आगे रास्ता बनाता है कि भाई मुझे और अच्छा आपके लिए राशि भविष्य फल और अच्छे ज्योतिष के मार्गदर्शन के वीडियो बनाने हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन का जो बटन है, वो घंटी का बटन, उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मुझे आपसे एक ही अपेक्षा है कि आपका साथ सहकार मुझे मिले। जय गोगा महाराज।